चैनल सिंपली स्टडीज विद चेल्शा एंड आज हम बात करेंगे कि फाइनली आपको का जो एचटेट 2024 का नोटिफिकेशन है वो आ गया है। तो क्या क्या इस नोटिफिकेशन में कहा गया है वो सारे पॉइंट्स हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो सबसे पहली जो बात रहेगी वो ये कि आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कहाँ पे जाएंगे। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको जो वेबसाइट दी गई है वो आपकी ये रहेगी www.haryanatet.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देन फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे कैटेगरीज गिवन है। एससी एंड पीएच कैंडिडेट के लिए अगर एक लेवल के लिए अप्लाई करते हैं तो 500 है, 2 लेवल्स के लिए 900 रहेगी, 3 लेवल्स के लिए आपकी 1200 रहेगी। ठीक है, उसके अलावा बाकी सभी कैटेगरी के लिए फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट एससी एंड पीएच ऑफ हरियाणा डोमिसाइल एंड ऑल कैंडिडेट्स नॉन हरियाणा डोमिसाइल इंक्लूडिंग एससी एंड पीएच। तो आपकी 1 लेवल की 1000 है, 2 लेवल्स की 1800 है एंड 3 लेवल्स के लिए 2400 इसकी फीस रहेगी। देन इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी रहेगी, तो 4 नवंबर से आपका ये फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा। 4 नवंबर से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 14 नवंबर रहेगी एंड जो करेक्शन विंडो ओपन होगी वो रहेगी आपकी 15 नवंबर से 17 नवंबर तक। ठीक है, तो ये 3 डेट्स है जो आपको याद रखनी है। 4 नवंबर से फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा एंड जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन हो जाए आपको उसी टाइम पे फॉर्म फिलअप कर देना है, क्योंकि जैसे जैसे डिले करते जाएंगे वैसे वैसे सर्वर डाउन होता जाता है। 14 नवंबर लास्ट डेट रहती है एंड 15 से 17 के बीच में आप कोई करेक्शन करना चाहे तो वो करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, करेक्शन क्या क्या कर सकते हो, तो करेक्शन यहाँ पे देखो कि आप अपने पर्टिकुलर्स में कर सकते हैं। फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, लेवल, कास्ट कैटेगरी, फिजिकल चैलेंज्ड एंड होम स्टेट विद इन द गिवन स्पेसिफाइड टाइम ओनली। क्योंकि लास्ट टाइम काफी स्टूडेंट्स का डाउट आया था कि मैम नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आधार नंबर में मिस्टेक हो गई, ऐसी कोई मिस्टेक हो गई तो क्या वो करेक्ट की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो देखो, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप एक जो स्टार्टिंग में अपना लॉगिन करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं ना, जिसमें आप अपना नेम डालते हैं, आधार नंबर डालते हैं, उस टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप उसको बाद में करेक्ट नहीं कर सकते। एक बार लॉगिन आईडी जनरेट होने के बाद जैसे आपको अपना पासवर्ड मिल जाता है, उसके बाद आप जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन डालते हैं, उसमें जो भी फिलअप करते हैं, उसमें अगर कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप उनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन लॉगिन करने के टाइम पे, रजिस्ट्रेशन जब आप करते हो उस टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन डाली गई है आप उसमें अगर चेंज नहीं कर सकते अगर वहां पे कुछ मिस्टेक हुई है तो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, जो एडमिट कार्ड है वो आपको ऑनलाइन मिलेगा, ये आपको पता है। अब यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं और ईमेल आईडी दी गई है, इनको ध्यान से देख लेना कि क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये प्रॉब्लम आती है कि उनका फीस सबमिट हो गया है लेकिन जो कंफर्मेशन पेज है वो जनरेट नहीं हुआ, फीस एक से ज़्यादा बार सबमिट हो गई है। तो इस टाइप के कुछ डाउट्स रहते हैं, तो उनके लिए आप यहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा ईमेल आईडी गिवन है, यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की हम यहाँ पे बात करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, जो लेवल 1 रहेगा आपका 1 to 5th के लिए, पीआरटी लेवल जो होता है उसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे गिवन है। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, 50% मार्क्स चाहिए आपको सीनियर सेकेंडरी में, एंड पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाटएवर नेम नॉन इन अकॉर्डेंस विद द NCTE। ठीक है, तो यहाँ पे आप पास्ट हो या फिर अपीयरिंग हो अपने जो फाइनल ईयर में हो ऑफ 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या इसके अलावा इसका कोई और नाम है तो भी चलेगा, तो वो यहाँ पे रहेगा। सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स आपको चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या है कि सीनियर सेकेंडरी में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए एंड पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द NCTE रेगुलेशन 2002। ये रेगुलेशन आपका 2007 का है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 year बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, तो ये इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी। इसके अलावा जो और में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सीनियर सेकेंडरी विद 50% मार्क्स
or appearing in final year of 2-year diploma in education, that is special education, or graduation and passed or appearing in final year of 2-year diploma in elementary education. फिर सेकंड जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो क्या रहेगी कि मैट्रिक में आपकी हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए और सीनियर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ये इसकी सेकंड क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो अगर आपके इतने मार्क्स नहीं बनते हैं तो यहाँ पे देखो कि इन्होंने कुछ रिलैक्सेशन के लिए भी इन्होंने पॉइंट्स दिए गए हैं। तो अगर आप इन पॉइंट्स में आते हो तो आप यहाँ पे रिलैक्सेशन ले सकते हो। 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है ऑफ द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ग्रेजुएशन सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करना चाहो तो अपना एक बार ये पॉइंट रीड कर लेना। सेकेंड लेवल 2 है। लेवल 2 आपका टीजीटी का रहेगा, 6 to 8th क्लास का रहेगा। तो यहाँ पे हर सब्जेक्ट वाइज इन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन मेंशन की है। जैसे सोशल स्टडीज के लिए क्या रहेगा, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपके इन सोशल साइंस एज इलेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे देखो सोशल साइंस एज इलेक्टिव और ऑनर्स सब्जेक्ट एंड एज ए सोशल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट इन BTC JBT DED Diploma in Elementary Education. Bachelor degree from a recognized university with at least 50% marks in social science as elective or honor subject and social science as a teaching subject in B.Ed Special Education. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा 4-year Bachelor in Elementary Education with at least 50% marks है। Then 4-year आपका इंटीग्रेटेड है BA और B.Ed विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सोशल साइंस सब्जेक्ट। सेकंड आपका क्या है, इन बैचलर डिग्री एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इंडिविजुअली ड्यूरिंग 3 years ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे जो इन्होंने सब्जेक्ट मेंशन किए हैं इनमें से किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट में आपके क्या होने चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए इन एग्रीगेट इंडिविजुअली, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। पॉइंट मेंशन है ऑनर्स डिग्री में अगर आपने किया है तो इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट्स द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ कोर्स। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वालिफिकेशन है वो क्या है, हिंदी और संस्कृत होनी चाहिए आपके पास मैट्रिक में, ठीक है, और हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन। फिर यहाँ पे सेकंड है आपकी टीजीटी साइंस के लिए। तो यहाँ पे आप टीजीटी साइंस के लिए अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए इन साइंस एज इलेक्टिव और ऑनर सब्जेक्ट एंड एज ए साइंस टीचिंग सब्जेक्ट इन BTC JBT और DED। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है आपका BSc के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और मैथमेटिक्स। इनमें से किन्हीं भी 3 सब्जेक्ट का आपके पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके BSc में। ऑनर डिग्री के केस में यहाँ पे देखो कि कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ कोर्स एंड मस्ट पास पेपर इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट रहेगा कि हिंदी और संस्कृत आपके पास होना चाहिए सब्जेक्ट आपके मैट्रिक या फिर आपकी हायर एजुकेशन में। मैथमेटिक्स में सेम रहेगा, आपका 50% मार्क्स होने चाहिए बैचलर डिग्री में, मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। ऑनर्स की भी बात करें तो यहाँ पे होना चाहिए BTC JBT DED के अंदर, एंड देन आपका हिंदी और संस्कृत आपका एक से सब्जेक्ट होना चाहिए मैट्रिक में या फिर हायर एजुकेशन में। टीजीटी इंग्लिश में सेम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके पास। उसके अलावा हिंदी और संस्कृत होनी चाहिए इन मैट्रिक और हायर एजुकेशन। देन अगेन टीजीटी हिंदी के लिए भी 50% मार्क्स रखे गए हैं एंड हिंदी और संस्कृत आपके पास होनी चाहिए। टीजीटी संस्कृत के लिए 50% मार्क्स हैं आपके इन संस्कृत एज इलेक्टिव और ऑनर सब्जेक्ट एंड संस्कृत टीचिंग सब्जेक्ट इन BTC JBT और DED। उसके अलावा यहाँ पे आप सेकंड और देख सकते हो कि बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन संस्कृत इन बैचलर ऑफ एजुकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। देन आपका हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। फिर यहाँ पे पंजाबी के लिए है, पंजाबी के लिए चेक कर सकते हैं। देन आपका टीजीटी उर्दू के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन का। उसके बाद यहाँ पे टीजीटी फिजिकल एजुकेशन है, ग्रेजुएट विद बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी।
हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक एज और हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन। देन आपका होम साइंस के लिए गिवन है यहाँ पे। फिर यहाँ पे टीजीटी आर्ट के लिए क्वालिफिकेशन मेंशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे टीजीटी म्यूजिक की क्वालिफिकेशन गिवन है। देन यहाँ पे अगर आपको आपके 50% मार्क्स नहीं बनते हैं तो यहाँ पे आप अपने इन 2 पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं। इन पॉइंट्स के बेसिस पे 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। फिर बात करेंगे लेवल 3 की पीजीटी की। यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री, इन सभी 9 सब्जेक्ट्स के लिए आपकी क्वालिफिकेशन सेम रहेगी। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए एंड साथ ही में आपके पास बीएड भी होनी चाहिए। फिर मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत और सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए, एकेडमिक रिकॉर्ड की बात हो रही है। देन पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की क्वालिफिकेशन रहेगी एमए पॉलिटिकल साइंस और एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन at least 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा मैट्रिक है हिंदी और संस्कृत के साथ होनी चाहिए या फिर सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी होनी चाहिए, ठीक है। देन पीजीटी संस्कृत के लिए है एमए संस्कृत और आचार्य विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बीएड शिक्षा शास्त्री लैंग्वेज टीचर्स कोर्स एलटीसी ओरिएंटल ट्रेनिंग ओटी इन संस्कृत फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कंडक्टेड बाय हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। देन मैट्रिक एंड एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी के लिए आपकी है एमएससी जूलॉजी, बॉटनी, बायोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, मॉलिक्यूलर बायो, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, इन सब में क्या होने चाहिए 50% मार्क्स होने चाहिए। इनमें से किसी में 50% मार्क्स होने चाहिए एंड बीएड होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। देन मैट्रिक में हिंदी संस्कृत सेम आपकी पीजीटी फिजिक्स के लिए रहेगा, एमएससी होनी चाहिए। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने एमएससी की हो तो 50% मार्क्स के साथ। देन पीजीटी केमिस्ट्री है, एमएससी की हो आपने इनमें से किसी में भी केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में विद 50% मार्क्स। पीजीटी मैथमेटिक्स में एमए एमएससी कर रखी हो आपने मैथमेटिक्स में, अप्लाइड मैथमेटिक्स में, ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड। देन पीजीटी कॉमर्स है, यहाँ पे एमकॉम होना चाहिए, आप चेक कर सकते हो, 50% मार्क्स होने चाहिए एंड बीएड रहेगी। बीएड तो आपकी पीजीटी के लिए रहती ही है। पीजीटी इकोनॉमिक्स में एमए इकोनॉमिक्स है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में 50% मार्क्स एंड बीएड। देन पीजीटी म्यूजिक, म्यूजिक में आपकी एमए म्यूजिक होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, साथ में बीएड होनी चाहिए एंड मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत होना चाहिए या फिर सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन विद हिंदी। देन पीजीटी फाइन आर्ट्स है, एमए फाइन आर्ट्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड। एंड देन यहाँ पे हम बात करेंगे अपने कंप्यूटर साइंस की। तो कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे ध्यान से देखो, काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि क्या जो एमसीए 2 ईयर 3 ईयर्स वैलिड है या एमएससी 2 ईयर 3 ईयर्स वैलिड है या नहीं। तो देखो एमएससी कंप्यूटर साइंस में रेगुलर 2 ईयर यहाँ पे वैलिड रहेगा और एमसीए रेगुलर 3 ईयर कोर्स यहाँ पे वैलिड है। बीई बीटेक यहाँ पे रहेगा, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी रेगुलर कोर्स होना चाहिए, क्या रहेगा आपका 55%। अभी इन्होंने यहाँ पे बीएड को मेंशन नहीं किया है कंप्यूटर साइंस के लिए, तो अगर आपने अभी तक बीएड नहीं कर रखी है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत यहाँ पे होनी चाहिए या फिर सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए। यहाँ पे पीजीटी फिजिकल एजुकेशन है, 50% मार्क्स रहेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या रही यहाँ पे क्वालिफिकेशन हो गई। क्वालिफिकेशन के बाद यहाँ पे देखते हैं जो टेस्ट रहेगा वो क्या रहेगा आपका ऑफलाइन रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। सिलेबस की बात करें तो लेवल 1 के सिलेबस यहाँ पे गिवन है, आप चेक कर सकते हो अपने सिलेबस। पेडागोजी है, लैंग्वेजेस है, हिंदी 15, इंग्लिश 15 की, जनरल स्टडीज रहेगा जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 एमसीक्यूज है, रीजनिंग एबिलिटी 10 एमसीक्यूज है, हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस 10 एमसीक्यूज। मैथमेटिक्स रहेगा
इन्वायरमेंटल स्टडी रहेगी, ठीक है। टोटल 150 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे, 90 मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है। जनरल की और ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो आपको 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड डिफरेंटली, यहाँ पे देखो फॉर ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट शेड्यूल्ड कास्ट एंड डिफरेंटली एबल्ड फिजिकली चैलेंज्ड, सभी कैटेगरीज के लिए एक्सेप्ट एससी एंड डिफरेंटली एबल्ड एंड फिजिकली चैलेंज्ड आपको 90 मार्क्स चाहिए यहाँ पे। एंड जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड डिफरेंटली एबल्ड फिजिकली चैलेंज्ड ऑफ ओनली हरियाणा डोमिसाइल, ओनली हरियाणा डोमिसाइल के लिए 82 मार्क्स चाहिए। अगर हरियाणा के अलावा है तो 90 मार्क्स ही चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। टीजीटी का ये आपका सिलेबस रहेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 की है, लैंग्वेजेस 30 है, जनरल स्टडीज 30 है एंड आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो 60 मार्क्स का रहेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो पीजीटी का सिलेबस क्या रहेगा। टोटल मार्क्स 150 है, सिलेबस है पेडागोजी 30, लैंग्वेजेस 30, जनरल स्टडीज 30 एंड सब्जेक्ट स्पेसिफाइड आपका 60 रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे डेट ऑफ टेस्ट यहाँ पे क्या रहेगा, तो डेट ऑफ टेस्ट आपको पता चल ही गया होगा, पहले से इन्होंने मेंशन किया है, लेकिन इस नोटिफिकेशन में इन्होंने अभी तक डेट ऑफ टेस्ट यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। तो अगर उसमें कोई चेंजेस होंगे तो वो आपको पता चल जाएगा, अदरवाइज वही डेट आपकी फिक्स रहेगी जो आप पहले नोटिफिकेशन आया था। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं वैलिडिटी की, कि आपका जो एचटेट का सर्टिफिकेट है वो कितने टाइम के लिए वैलिड रहेगा। तो देखो यहाँ पे विल बी लाइफ टाइम, क्योंकि लाइफ टाइम हो गया है यहाँ पे ये, तो लाइफ टाइम के लिए आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन सेंटर, तो एग्जामिनेशन सेंटर आपका मोस्टली होम डिस्ट्रिक्ट में ही बनता है, तो आपको वहीं पे आपका एग्जाम देने को मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो फॉर्म भरने से पहले आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप वहाँ पे कोई ना कोई अपना आईडी प्रूफ देंगे, ठीक है, जैसे आधार नंबर आप देंगे, अपना नेम मेंशन करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे देंगे एंड देन आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी इमेजेस अपलोड करनी है। आप अपनी इमेज वहां पे अपलोड करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन होता है ना उसमें आपने देखा होगा, पहले आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो काफी चीजें आपकी वहां पे ऑलरेडी फिलअप की हुई आती है। अगर आप बाद में कोई चेंज करना चाहें तो वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ ऐड करना चाहे तो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी फोटो वहां पे रहेगी ना, इमेजेस जो आप वहां पे करेंगे, तो आपको वहां पे क्या करना है उसके बारे में देखो। फोटोग्राफ जो है वो आपकी कलर्ड होनी चाहिए एंड सिग्नेचर होना चाहिए, वो आपको अपलोड करना है। जो फोटोग्राफ है वो व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, उसमें 60% विजिबिलिटी रहेगी एंड वहां पे आपका थंब इम्प्रेशन भी लगेगा। The particulars will be filled online and the scanned image of latest colored photograph, thumb impression and signature in JPG format only. JPG format में आपका रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट मेंशन है वो है कि जब आप अपनी फीस सबमिट कर देंगे तो आपके पास एक कंफर्मेशन पेज जनरेट होके आएगा। आपको उस कंफर्मेशन पेज का अपने पास क्या रखना है, प्रिंट रखना है, ठीक है। अगर आपका कंफर्मेशन पेज जनरेट नहीं होता है, इन केस आपकी फीस सबमिट हो जाती है एप्लीकेशन एंड जो कंफर्मेशन पेज है वो जनरेट नहीं होता, तो आपको क्या करना है, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी स्पेशल एग्जाम सेल ऑफ बोर्ड है उसको अपना प्रूफ देना है कि आपने पेमेंट की है, लेकिन आपका जो कंफर्मेशन पेज है वो जनरेट होके नहीं आया। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखो, जैसा मैंने शुरू में भी बताया आपको कि आप किस पर्टिकुलर्स में चेंजेस नहीं कर सकते। आप अपना नेम में कोई मिस्टेक हुई है उसको चेंज नहीं कर सकते, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ इनमें चेंज नहीं कर सकते। आइडेंटिफिकेशन प्रूफ एंड नंबर एंड सब्जेक्ट जो आपने ऑप्ट किया है लेवल 2 एंड लेवल 3 में, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते जब करेक्शन विंडो ओपन होके आएगी, ठीक है। लेकिन आप अपने इनके अलावा
जो बाकी वहाँ पे पॉइंट्स मेंशन है, जो बाकी वहाँ पे आपने क्वालिफिकेशंस वगैरह ऐड की है, फोटो, सिग्नेचर, थंब, कास्ट कैटेगरी, उन सब में आप अपना चेंज कर सकते हो। लेकिन ये जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, इनमें जो भी चीज़ें यहाँ पे गिवन है, इनके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ध्यान से ये आपको फॉर्म सबमिट करना है। उसके अलावा इफ ए कैंडिडेट फाउंड सबमिटिंग मोर देन वन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर सेम लेवल के लिए एक से ज्यादा बार अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। डिफरेंट लेवल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेम लेवल के लिए नहीं करना। फॉल्स इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, इनकरेक्ट, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है। आपका जो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, ईमेल आईडी आप वहां पे गिवन है, आप देंगे अपनी ईमेल आईडी, ठीक है, जिससे कि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आए वो आपको मिले। थंब इम्प्रेशन का साइज कितना होना चाहिए, 10 KB टू 30 KB। सिग्नेचर का आपका 10 KB टू 20 KB। फोटो का 20 KB टू 50 KB का आपका वो साइज रहेगा। देन आपका एडमिट कार्ड जनरेट होके आएगा, ठीक है। ये सारी बातें हो गई है। अब चलिए बात कर लेते हैं किसकी, हम सिलेबस की। तो यहाँ पे जो सिलेबस गिवन है, यहाँ पे देखो ये इन्होंने एक दिया भी है कि व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ये अपने साइन भी करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे चलिए आगे जो इंफॉर्मेशन गिवन है, सिलेबस देखो यहाँ पे लेवल 1 का यहाँ पे सिलेबस गिवन है, सिलेबस फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार आप इस सिलेबस का, देखो यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट का गिवन है। देन यहाँ पे सिलेबस फॉर लैंग्वेजेस का है, लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश का। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस फॉर जनरल स्टडीज रहेगा। अगर मैं इसको रीड करूंगी तो काफी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो पार्ट 4 जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है। देन लेवल 2 का देखते हैं, लेवल 2 का ये आपका सिलेबस रहेगा। अगर एक बार आप देख सकते हो यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सिलेबस है ये आपका लेवल 2 के लिए। देन सिलेबस फॉर लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, स्क्रीनशॉट ले लेना साथ साथ में, अगर आपके पास सिलेबस की कॉपी नहीं है तो। देन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जनरल स्टडीज का सिलेबस है ये आपका। उसके बाद आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो ये आपका साइंस का रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। देन आपका नेक्स्ट फिजिकल एजुकेशन का है, इंग्लिश है, हिंदी इसमें शो नहीं हो रहा है, उर्दू है, संस्कृत रहेगा, पंजाबी है नेक्स्ट, फाइन आर्ट, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, होम साइंस। तो ये इसके टीजीटी के सिलेबस रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि फॉर लेवल 2 जो टीजीटी में क्वेश्चंस आएंगे विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस ऑफ क्लास 6 to 8 बाय द एजुकेशनल डिपार्टमेंट। जो 6 से 10th क्लास में जो सिलेबस गिवन है उसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आएंगे। फिर यहाँ पे लेवल 3 के लिए देखो सिलेबस फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रहेगा आपका। सेकंड आपका है सिलेबस फॉर लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। थर्ड आपका रहेगा फॉर जनरल स्टडीज, हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। नेक्स्ट आपका रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। फर्स्ट आपका केमिस्ट्री का है, देन आपका बायोलॉजी रहेगा, फिजिक्स है, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश,
उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, सोशियोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। चलिए कंप्यूटर साइंस के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग में बात करते हैं। वैसे मैंने आपको पहले भी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, लास्ट ईयर का हमने देखा था, तो आपका लगभग सेम वही सिलेबस है, ठीक है, कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं हुए हैं। एंड इसका हमने बैच भी स्टार्ट कर रखा है, तो आप वहां से भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नोट्स भी अवेलेबल है, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स विद अपडेटेड सिलेबस आपके अवेलेबल है। क्वेश्चंस आपके 1000 प्लस क्वेश्चन जो है वो भी एमसीक्यूज भी अवेलेबल है, जहां से मोस्टली आपके सभी 60 में से आउट ऑफ 50 प्लस क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में देखो कंप्यूटर सिस्टम है, ये पोर्शन मैंने आपको एक क्लास प्रोवाइड करवाई है, उसके अंदर ये कंप्लीट पोर्शन वहां पे करवाया है मेमोरी के साथ। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एनकोडिंग स्कीम्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो ये जितना सिलेबस है वो मैंने आपको एक ही क्लास जो प्रोवाइड करवाई है उसमें अवेलेबल है, ठीक है। देन आपका यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर रहेगा, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ये तीनों के लिए भी मैंने आपको क्लासेस अवेलेबल करवा रखी है। डिटेलिंग की क्लासेस भी अवेलेबल है एंड ओवरव्यू वाली क्लासेस भी अवेलेबल है, तो वहां से भी इनको चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने कर लिया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल, एल्गोरिदम, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट्स, एसडीएलसी स्टेजेस, टेस्टिंग टाइप्स, ये पोर्शन हमने कवर कर लिया है। पाइथन हमने कंप्लीट कर लिया है, फीचर्स ऑफ पाइथन है, वर्किंग विद पाइथन, कंट्रोल स्ट्रक्चर, फंक्शन, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये सारा पोर्शन हमने कवर कर लिया है। इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड साइबर सिक्योरिटी एंड सोशल इम्पैक्ट्स, इन 3 टॉपिक्स की 3 क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है, लिंक भी प्रोवाइड करवाए हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे भी है एंड प्लेलिस्ट के अंदर भी अवेलेबल है। तो वहां से हमारे ये तीनों टॉपिक्स क्या हो गए हैं, कवर हो गए हैं, तो ये पोर्शन भी हमने हो गया, ठीक है, ये यहाँ तक का कंप्लीट हो गया है। देन आपका HTML हमने कवर कर लिया है, HTML में जितने ये टॉपिक्स गिवन है वो सारे टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो डेटाबेस गिवन है, डेटाबेस में नीड, एडवांटेजेस, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल, फील्ड एंड रिकॉर्ड, नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मल फॉर्म्स, MS एक्सेस रहेगा। देन आपका SQL है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क हमने स्टार्ट किया हुआ है यहाँ पे। एंड देन आपकी C++ है, C++ की एक क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है जिसमें आपका कंप्लीट C++ आ जाता है। देन यहाँ पे आपका क्या रहेगा, डेटा स्ट्रक्चर आएगा, डेटा स्ट्रक्चर भी हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो ये सारे पोर्शंस आपके क्या दिए गए हैं इसमें, कंप्यूटर साइंस में दिए गए हैं, जिसमें से हमारा सिर्फ एक ही पोर्शन रहता है, वो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। एंड उसके बाद आपका DBMS वैसे एक बार करवा चुकी हूँ मैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक बार और DBMS को करेंगे, ठीक है। SQL की मैंने आपको एक क्लास प्रोवाइड करवाई है जिसके अंदर कंप्लीट SQL आपका कवर हो जाएगा, 1 आवर कुछ की वो एक क्लास है, सारे पॉइंट्स वहां पे गिवन है, आप वहां से उस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका लगभग कंप्यूटर साइंस का सिलेबस कंप्लीट होने ही वाला है, 50% से ऊपर हम कर चुके हैं। MCQs भी अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, लेकिन अपडेटेड सिलेबस की बात करें तो आपका लास्ट ईयर वाला ही रहेगा, क्योंकि इससे पहले आपका ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते थे, ठीक है। तो ये आपका कंप्यूटर साइंस का सिलेबस रहेगा। देन ये आपका कॉमर्स का सिलेबस है। कॉमर्स के बाद आप यहाँ पे जियोग्राफी का सिलेबस चेक कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस चेक कर सकते हैं, हिस्ट्री है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी पॉइंट में डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, कि अगर आप बट फॉर्म में आपको मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि फिर उसके अंदर चेंजेस काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं करने। तो यहाँ पे साइकोलॉजी रहेगा, देन होम साइंस है, फाइन आर्ट्स, एंड ये कंप्लीट नोटिफिकेशन आप जो भिवानी बोर्ड की वेबसाइट है BSEH, वहाँ पे जाके इस कंप्लीट नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं इस नोटिफिकेशन को अगर आपको चाहिए तो मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से डायरेक्टली वहाँ से भी देख सकते हैं। एंड जो क्वेश्चंस रहेंगे लेवल 3 के वो आपके 9 to 12 सिलेबस के बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो ये हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए हैं। लास्ट में इन्होंने कुछ सैम्पल क्वेश्चंस देखे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं, PRT एंड TGT
ये आपके टीजीटी के कुछ यहाँ पे सैंपल क्वेश्चंस इन्होंने दिए हैं। इसके अलावा पीआरटी के भी दिए पीजीटी के भी दिए हैं। सभी सब्जेक्ट बेसिस पे इन्होंने क्वेश्चंस को मेंशन किया है, ठीक है। तो ये आपका पीजीटी का रहेगा। ये सैंपल क्वेश्चंस आप देख सकते हो, एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आते हैं। तो ये आपका पूरा नोटिफिकेशन है, जो आपका 89 पेजेस का नोटिफिकेशन है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।